वेलकम बच्चों। आज जो आपका है हम ये जो आपका है सल्तनत काल में आपका है कि पिछले जो आपका अध्याय का बचा हुआ जो आपका था ये शासकों को हमने आपका है कि आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आपका पिछले जो आपका है मैंने आपका है कि अध्याय तीसरा का वीडियो में जो आपका है नसीरुद्दीन महमूद से संबंधित मैंने चर्चा किया था। मैंने चर्चा किया था कि नसीरुद्दीन महमूद जो आपका था वह बलवन का कौन था, दामाद था। बलवन का दामाद था। नसीरुद्दीन महमूद जो आपका है वैसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन जो आपका है वह व्यतीत करता था। तो देखिए आपका कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बलवन को भी जो आपका है अपने राज्याभिषेक का बलवन को भी अपने राज्याभिषेक जो आपका है कि लालच कहीं ना कहीं था। तो देखा जाता है इतिहास में कि नसीरुद्दीन महमूद का शासन काल जो आपका है 1246 से 1266 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। अकस्मात मृत्यु होने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह बलवन जो आपका है वह गद्दी पर बैठ जाता है। बलवन जो गद्दी पर बैठता है वह आपका 1266 से 1288 इनका शासन काल जो आपका रहा है 1266 से 1288 रहा है। सबसे पहले हम चलेंगे, देखिए इन सल्तनत काल में तीन शासक से संबंधित जो आपका है वह वंश को पूछता है। सबसे पहले इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलवन, तीनों को याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका है कि हम लोग अगर क्रम से देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध जो आपका है वह कुतबी वंश से था। किस वंश से था? कुतबी वंश से था। आप लोग नोट कर लेंगे। इल्तुतमिश का संबंध जो आपका है वह एक इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश का संबंध जो आपका है वह एक इलवरी तुर्क था। नोट करेंगे। तीसरा आपका बलवन का संबंध जो आपका है वह शमसी वंश से था। बलवन का संबंध जो आपका है वह किससे था? वह शमसी वंश से था। जब बलवन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इन्होंने आपका है कि एक नया वंश का स्थापना किया था जिसका नाम था बलवनी वंश। तो आए दिन आपका है कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बलवनी वंश के संस्थापक जो आपका है वह कौन था। तो बलवनी वंश के संस्थापक जो आपका है वह बलवन था। बलवन को इनके दामाद नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इसे उलुग खां की उपाधि दिया गया था। उलुग खां की उपाधि जो आपका है बलवन को किसने दिया था? तो उलुग खां की उपाधि जो आपका है बलवन को नसीरुद्दीन महमूद जो कि उसका दामाद था इन्होंने दिया था। नोट कर लेंगे आप लोग। बलवन से संबंधित आपका ये चीज है कि बलवन जीले इलाही उपाधि को किसने ग्रहण किया था? तो जील ए इलाही, नोट करेंगे, जीले इलाही की उपाधि जो आपका है वह बलवन को दिया गया था। सबसे पहले बलवन जो आपका था वह क्या था? पढ़ा लिखा विद्वान था। बलवन जो आपका था वह क्या था? वह पढ़ा लिखा विद्वान था। तो देखा जाता है पढ़ा लिखा विद्वान होने के कारण जो आपका है बलवन जो आपका है आप लोग नोट करेंगे रजिया सुल्तान के शासन काल में अमीर ए शिकार के पद पर था। पहला नोट करेंगे, यह प्रमुख विद्वान था। तो विद्वान होने के कारण जो आपका है रजिया सुल्तान के शासन काल में अमीर ए शिकार के पद पर था। बहराम शाह के शासन काल में अमीर ए आखुर के पद पर था। मसूद शाह के शासन काल में अमीर ए हाजिब के पद पर था। नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में नाइब के पद पर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं नाइब पद का सृजन जो आपका है वह किसके शासन काल में किया गया था? तो नाइब पद का सृजन जो आपका है बहराम शाह के शासन काल में किया गया था। और नाइब के पद पर बैठने वाला प्रथम तुर्क व्यक्ति जो आपका था वह कौन था? तो प्रथम तुर्क व्यक्ति जो आपका था वह इख्तियारुद्दीन ऐतगिन था। और प्रथम गैर तुर्क जो आपका था नाइब के पद पर बैठने वाला प्रथम शासक वह था अबुल हसन। वह कौन था? सॉरी, कुतुबुद्दीन हसन। उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन हसन। चलिए अब आपका देखेंगे आपका है बलवन जो आपका है अपने साम्राज्य में किन किन चीजों पर प्राथमिकता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है कि इनके आपका निर्माण कार्य में देखा जाए तो लाल महल का निर्माण करवाया था। संबंधित क्वेश्चन जो आपका है
एग्जाम में पूछता है कि लाल महल का निर्माण जो आपका है वह किसने करवाया था। तो लाल महल का निर्माण या लाल भवन का निर्माण जो आपका है वह जार के आपका है कि बलबन ने करवाया था। आगे चलते हैं। संबंधित क्वेश्चन आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करेंगे कहीं ना कहीं। नवरोज प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह किसने किया था। ठीक है, नवरोज प्रथा जो कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक प्रथा था, जो कि या त्यौहार भी कह सकते हैं इसको, नवरोज त्यौहार भी कह सकते हैं। तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो आपका है नवरोज त्यौहार या नवरोज प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह बलबन ने किया था। ये एग्जाम में आपका है कई बार देखा गया है, इसको नोट कर लेंगे। दूसरा आपका सीजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो सीजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह बलबन ने किया था। पहले समझेंगे हम लोग सीजदा और पैबोस प्रथा जो था वह क्या था। सीजदा और पैबोस, सबसे पहले सीजदा को हम लोग समझते हैं। सीजदा का मतलब होता था कि वह राजा आपका है कि सर के बल पर जो आपका है राजा के सामने जो आपका है वह कोई व्यक्ति जो आपका है वह झुकता था, जिसे हम लोग बोलते हैं सीजदा प्रथा। और पैबोस जो आपका होता था राजा के झुक कर करके पैरों को क्या करता था वह चूमता था। राजा के सामने झुक कर करके पैरों को चूमना जो आपका है पैबोस प्रथा कहलाता था। जिन प्रथा का प्रचलन जो आपका है कि बलबन ने किया था, और यह प्रथा सीजदा और पैबोस प्रथा के नाम से जाना गया था। आगे चलते हैं। लौ एवं रक्त नीति के प्रचलन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लौ एवं रक्त नीति का प्रचलन जो आपका है वह बलबन ने किया था। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि लौ एवं रक्त नीति क्या था। तो लौ एवं रक्त नीति जो आपका है ऐसी पॉलिसी था उस समय बलबन के समय में, जो विरोधियों को हरा देने के बाद में, शत्रुओं को हरा देने के बाद में उनकी पुत्री हो या पत्नी हो, ये आपका है कि जो भी आपका है होता था, इन सभी संबंधियों को आपका है कि अपने पास जो आपका है वह क्षेत्राधिकार यानी अपने राज्य में जो आपका है वह शामिल कर लेता था। यानी कह सकते हैं कि किसी व्यक्तियों को यानी कोई भी विरोधियों को हरा देने के बाद में उसके पत्नी हो या पुत्री हो, इस तरह से संबंधियों को आपका है कि वह बंदी बना लेता था। तो ऐसी प्रथा जो आपका है लौह एवं रक्त नीति कहलाया था। ठीक है। अब आपका है हम लोग चर्चा करेंगे बलबन के जो आपका पुत्रों में 4 पुत्र थे। बलबन के पुत्रों में जो आपका है वह 4 पुत्र थे। पहला आपका था नसीरुद्दीन महमूद। पहला आपका था नसीरुद्दीन नहीं सॉरी मुहम्मद शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह था। कै खुसरो था, आप लोग नोट करेंगे, नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह, दूसरा कै खुसरो, तीसरा कैकाउस, और चौथा जो आपका था वह शमसुद्दीन कैमूर्स के रूप में था। अब आपका संबंधित ये भी चीज आप लोग जान जाइए, इनके शासन काल में 2 प्रसिद्ध फारसी के विद्वान रहते थे। इनके शासन काल में 2 प्रसिद्ध फारसी के विद्वान रहते थे, अबुल हसन, या पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट को नोट कीजिएगा, अमीर खुसरो और अबुल हसन। अमीर खुसरो और अबुल हसन नामक 2 जो आपका है फारसी जो आपका है विद्वान इनके शासन काल में रहते थे। तो क्वेश्चन आपका है कि पूछता है कि प्रसिद्ध विद्वान इनके शासन काल में कौन रहते थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब एक चीज और, इनके 4 पुत्रों में जो आपका है जिस तरह से नाम दिया गया था, ठीक है, जैसे आप लोग सुने आपका है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिर आपका कै खुसरो, कैकाउस, कैकुबाद, ये नाम जो आपका है यह इनकी साम्राज्य पर आधारित आपका है कि बच्चों को नाम दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बलबन का साम्राज्य जो आपका है इतिहास में बताया गया है कि इनका साम्राज्य जो आपका है वह ईरानी प्रथा पर आपका है कि इनका साम्राज्य जो आपका है वह विस्तार किया गया था। तो इनका साम्राज्य ईरानी प्रथा के आधार पर जो विस्तार किया गया था, तो ईरानी प्रथा के नाम पर भी इनके पुत्रों का नाम जो आपका है इस तरह से दिया गया था। जैसा कि आप लोग को बताया गया है कै खुसरो, कैकुबाद, शमसुद्दीन कैमूर्स, ये जो नाम आपका है इस तरह का
उनके साम्राज्य का जो विस्तार किया गया था, इसी पर आपका है कि इन पुत्रों का नाम जो आपका है वह दिया गया था। बलबन का मृत्यु जो आपका है 1288 ईस्वी में इनके बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद जो आपका है, नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु को, सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण जो आपका है, यानी 1288 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। यानी इनका मृत्यु जो आपका है वह पुत्र वियोग में हुआ था। उस समय इनकी उम्र जो आपका है वह 80 वर्ष। अपने बड़े पुत्र के मृत्यु हो जाने के कारण, इनके सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण इनका मृत्यु 1288 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मरने के बाद में आपका है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका है कि हिस्ट्री में साफ लिख दिया है शमसुद्दीन कैमूस, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपका है कि कुछ बीच में और भी चीज़ है, उन चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे ही आपका है कि बलबन का मृत्यु होता है, तो बलबन जो अपने, जब वह जीवित था तो उन्होंने अपने पुत्रों में राज्य सिंहासन जो आपका है वह कैखुसरो को दिया था। लेकिन उनके मरने के बाद आपका है कि दिल्ली का एक कोतवाल था, ठीक है, दिल्ली का एक कोतवाल था फखरुद्दीन, ठीक है, दिल्ली का कोतवाल था जो कि आपका था फखरुद्दीन। इन्होंने क्या किया कि इनके मरने के बाद उनके पुत्र कैखुसरो को न बैठा करके कैकूबाद को क्या किया था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। अब देखिए कैकूबाद को जब दिल्ली की गद्दी पर जब आपका बैठाया था, तो जो आपका है फखरुद्दीन था, उसी का दामाद आपका था निजामुद्दीन। जो फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था, उसी का दामाद था निजामुद्दीन। इन्होंने क्या किया कि कैखुसरो को, आपका कैकूबाद को बैठाना तो था कैखुसरो को, लेकिन इन लोग षड्यंत्र कर करके कैकूबाद को बैठा दिया। कैखुसरो को क्या किया, इसका दामाद जो निजामुद्दीन था उसको भोग विलास में आपका है कि लिप्त रखता था, और राज्य के साम्राज्य पर उसका थोड़ा भी फोकस करने के लिए नहीं समय देता था। इससे आपका है कि जो कैकूबाद था वह क्या था कि क्या बोलते हैं, उससे आपका है कि खाने में जो आपका है उसको भोजन दे दिया, किसको, निजामुद्दीन को। और निजामुद्दीन को खाने में भोजन देता है और जहर दे कर क्या करता है कि उसको मार देता है। और नए सेनापति जो आपका है गैर तुर्क, नए सेनापति जो आपका है गैर तुर्क आपका है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आपका है कि अपना सेनापति बना लेता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकूबाद जो था वह क्या करता है, उसको सेनापति बना लेता है। और सेनापति बनाने के बाद में आपका क्या होता है कि जब गैर तुर्क को जब सेनापति बना लेता है, तो तुर्क लोग जो आपका है वह क्या हो जाते हैं, उससे नाखुश हो जाते हैं। और तुर्क लोग जो आपका है वह कैकूबाद को मारने की बात सोच ही रहा था कि कैकूबाद को अचानक लकवा मार देता है, और लकवा मारने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो गैर तुर्क तुरंत जो आपका था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो क्या करता है कि फिर आपका है कि तुरंत जो आपका है कि दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो आपका है अपना राज्याभिषेक जमा लेता है, और एक नए वंश खिलजी वंश का स्थापना कर देता है। तो गुलाम वंश से संबंधित जो आपका है कि ये अंतिम जो आपका है पड़ाव जो आपका है यहीं तक आपका है सीमित होता है। अब जो आपका है नए सिरे से जो आपका है वह सल्तनत काल का दूसरा वंश जो कि गुलाम वंश के बाद आपका है कि खिलजी वंश, इसका विस्तार जो आपका हम आपका है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका है कि खिलजी वंश के रूप में देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो आपका है वह पसंद आया होगा। और अंत में आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल अभी तक आप लोग कैरियर अचीवमेंट टारगेट जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुँच जाए। धन्यवाद।